क्या आप जानते हैं कौन सी थी वो पहली भारतीय फिल्म जो अमेरिका यानी अंग्रेजी में रिलीज हुई थी आजादी से पहले? जी हां, भारत में ऐसी फिल्म भी बनी जो अंग्रेजी में बनी, अंग्रेजों के लिए, लेकिन इंडिया में। ये साल था 1944, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, यानी ब्रिटिश इंडिया था। उस जमाने में राज नर्तकी नाम की एक फिल्म बनी थी जिसे बनाया था होमी वाडिया ने, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मधु बोस ने। इस फिल्म में राज कपूर के पिताजी पृथ्वीराज कपूर मुख्य भूमिका में थे। उनके साथ थी कोलकाता की एक अभिनेत्री जिनका नाम था साधना बोस, जो डायरेक्टर की ही पत्नी थी, और साथ में कुछ और कलाकार। ये फिल्म दरअसल 3 भाषाओं में बनी थी, हिंदी में भारत के लिए, बांग्ला में बंगाली दर्शकों के लिए, और अंग्रेजी में हॉलीवुड के दर्शकों के लिए। ये वो पहली भारतीय फिल्म थी जिसे कोलंबिया नाम की कंपनी ने यूरोप और यूएसए में डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन हॉलीवुड के दर्शकों को ये फिल्म समझ नहीं आई और पसंद नहीं आई, इसलिए फ्लॉप रही। लेकिन यह भारत की पहली टॉकीज फिल्म थी जो अंग्रेजी में बनी थी। इससे पहले साइलेंट फिल्में बनी थी या फिर ऐसी फिल्में बनी थी जिन्हें बाहर के लोगों ने ही बनाया था, जैसी थी कर्मा, जिसे भारत, जर्मनी और इंग्लैंड के लोगों ने मिलकर बनाया था। इस फिल्म में देविका रानी और हिमांशु रॉय थे। लेकिन राज नर्तकी यानी कोर्ट डांसर एक ऐसी फिल्म थी जो भारत वालों ने टॉकीज के रूप में बनाई और 3 भाषाओं में बनाई, इसीलिए ये फिल्म हो जाती है बहुत ही स्पेशल। हिंदी में इसका नाम था राज नर्तकी, अंग्रेजी में इसका नाम था द कोर्ट डांसर। साधना बोस उस जमाने की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री थी और उनके पति ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। कहानी मणिपुर के एक ऐसे राजा की थी और उसकी एक राज नर्तकी की भी। फिल्म को 3 भाषाओं में शूट किया गया, थोड़ी बहुत डबिंग की गई और इसके साथ ये रिलीज हुई थी। इतिहास के पन्नों में राज नर्तकी कहीं खो गई हो, लेकिन इतिहास में हमेशा इस फिल्म का योगदान रहेगा कि आजादी से पहले, उस जमाने में जब अंग्रेज भारत को कंट्रोल किया करते थे, उस ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिशर्स या फिर अमेरिकन के लिए ये फिल्म बनी। आज जमाना पैन वर्ल्ड का है, फिल्में बनती हैं किसी भी भाषा में, लेकिन हर भाषा में देखी जाती है। तो भारतीय सिनेमा का इतिहास बहुत पुराना है और राज नर्तकी हमेशा भारतीय सिनेमा के इतिहास में यादगार रहेगी।